बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ महरीन सब्तैन और देख रहे हैं आप मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, ज़हीर और मेहदी अली काज़मी साहब की बेटी का केस, और ये जो केस है ये केस इस वक्त एक बहुत ही बड़े टर्निंग पॉइंट की तरफ है। एक ऐसे पॉइंट पर है जहाँ पर ज़हीर और शब्बीर जो है उनके गिर्द शिकंजा जो है वो कसता जा रहा है और उन्हें इस वक्त अपनी मौत साफ दिखाई दे रही है। ये अल्फाज मैं क्यों बोल रही हूँ, कोई सनसनी क्रिएट करने के लिए नहीं, बल्कि वो मुलाकात जो आखिरी मुलाकात मेहदी अली काज़मी की, उनकी वाइफ की, उनके बच्चियों की अपनी बहन के साथ, अपनी बेटी के साथ हुई है, यानी कि ज़हरा काज़मी के साथ हुई है। ये मुलाकात जो है ये बहुत ही अहम मुलाकात है। इस मुलाकात में मुझे बहुत ही, एक बार फिर कहूँगी, वसूख ज़राए से पता लगाया और मैंने ख़ास तौर पे आज फ़ोन किए 4-5 लोगों को, और उनमें शाहिद हुसैन साहब भी शामिल हैं और उसमें कुछ और लोग भी शामिल हैं जो बाकायदा तौर पर राबते में हैं, और उन्होंने मुझे ये बात कंफर्म की है, कि बच्ची जब मुलाकात के लिए शुरू में आ रही थी तो वो थोड़ी सी घबराई हुई थी। ज़ाहिर सी बात है, इतने अरसे के बाद एक मुलाकात, और जो कुछ उससे मीडिया पर बुलवाया गया या उसने ख़ुद से बोला या जो भी हुआ, उसके बाद एक ऐसी मुलाकात थी जिसके लिए काफ़ी स्पेकुलेशंस थी, एक ऐसी मुलाकात जिसके लिए उसका घबराना बनता था। लेकिन जब वो आकर मिली है, बैठी है, और कोई 10 मिनट की, 15 मिनट की, 20 मिनट की मुलाकात नहीं थी, पूरे 5 घंटे की मुलाकात थी। ये वो मुलाकात थी जिसके बारे में जज साहब ने आज अदालत में उनके वकील से, यानी कि जो दूसरी पार्टी है उनके वकील से पूछा था, तो उन्होंने भी इस बात के बारे में बताया कि मुलाकात बच्ची की हुई है वालिदैन के साथ, अपनी बहनों के साथ। तो ऐसे में इस 5 घंटे में जो कुछ हुआ, एक एक चीज़ रिकॉर्ड की गई है, एक एक चीज़ को लिखा गया है, एक एक चीज़ को कैमरे में नज़रबंद किया गया है, और एक एक चीज़, एक एक लम्हे को कैप्चर किया गया है। ये बात भी अब कंफर्म है। अब आगे चलते हैं। इस मुलाकात में आहिस्ता आहिस्ता मेहदी अली काज़मी की बेटी जो है वो कंफर्टेबल होती चली गई, और उसके बाद उसने बहुत सी बातें की, यहाँ तक कि उसने पूछा कि यहाँ से घर का फासला कितना है, तो उसे बताया गया कि कोई तकरीबन 15 मिनट का है। तो उसने कहा फिर मुझसे पहले मिलने कोई क्यों नहीं आया। ये बातें देखिए, मैं एक बार फिर से कहूँगी कि मैं कोई एग्जैजरेट नहीं कर रही, ये मुझे 2-3 ज़राए से, और ऐसे ज़राए से जिन पर कि मैं ट्रस्ट करती हूँ, जो सही रिपोर्टिंग करते हैं, उन्होंने मुझे बताया कि उसने कहा कि मुझे मिलने कोई क्यों नहीं आया, मुझे कोई चीज़ आज तक भिजवाई क्यों नहीं गई। फिर उसके बाद आप यहाँ से अंदाज़ा लगाएं, जो हम कहते हैं कि वो बच्ची है, उसका जहन जो है अभी बच्चों वाला है, उसके सवाल क्या थे कि मेरे लिए कोई चीज़ क्यों नहीं लेकर आए, मेरे लिए कोई चीज़ आप लोग क्यों नहीं लेकर आए। इस तरह की बातें एक बच्चा ही कर सकता है ना। एक ऐसी, अगर कोई समझदार और बड़ी लड़की हो जो घर से अगर भागी हो, जिसको अपने अमल की जो इंटेंसिटी है उसके बारे में कोई अंदाज़ा हो, तो वो कभी इस तरह की बातें ना करे, वो चीज़ें ना मांगे, वो ये ना कहे कि मुझे ये चीज़ें लाकर क्यों नहीं दी। तो गलत नहीं लेकर गए थे उसके लिए खिलौने मेहदी अली काज़मी। तो ये बात मैं आपको ज़रा बताना चाहती थी आगाज़ में। अब ज़रा मैं आगे चलती हूँ। वो शिकंजा जो कि मुल्ज़िम ज़हीर और शब्बीर के गिर्द कसता जा रहा है, वो क्या है? वो है जनाब उस ज़मानत के कैंसिल होने का, जिसकी कि दरख्वास्त जो है वो दायर कर दी गई है, जिसकी सुनवाई 29 को होगी, और इसमें डिसाइड होगा कि इनकी ज़मानत कैंसिल हो रही है कि नहीं। अब इस ज़मानत कैंसिल होने की बुनियाद क्या डाली गई है, तो मैं आपको याद दिलाती चलूँ कि जज साहब ने कहा था कि इन्हें ज़मानत तो दी जा रही है, लेकिन इनका जो जुर्म है वो इनसे अलग नहीं हुआ। ये नहीं कहा गया कि जुर्म से ये आज़ाद हो गए, ये मुल्ज़िम है, लेकिन ज़मानत इन्हें दी जा रही है। लेकिन ये ज़मानत उस वक्त कैंसिल हो सकती है जब कोई ऐसा काम किया जाएगा जो खिलाफ वर्जी होगी, संगीन या हल्की फुल्की। और अब यहाँ पर ये बुनियाद बनाई गई है कि इन्होंने ज़मानत का नाजायज़ फ़ायदा उठाया है, और इस ज़मानत में होते हुए ये इस तरह की कोशिशें कर रहे हैं कि घर वालों को भी हरास करें और साथ ही साथ बच्ची को वर्गलाएं। वो 2 दरख्वास्तें जो कि इनकी पहले कैंसिल कर दी गई थी, यानी कि एक दरख्वास्त बच्ची के बयान की और दूसरी बच्ची से मुलाकात की, वो दोबारा से अप्लाई कर दी गई है कि बच्ची से वो मिलना चाहते हैं, क्योंकि उनको नज़र आ रहा है कि बच्ची की जो मुलाकात वालिद के साथ हुई है, मैं आपको बताऊँ, दूसरी पार्टी जो उनके लिए रातों को बैठकर बैठकें लगाते हैं, वो भी बड़े परेशान है, बड़ी शिद्दत से चाहते हैं कि किसी तरह बच्ची के साथ ज़हीर की मुलाकात हो, ताकि वो उसकी दोबारा से जहन साजी करे, उसको दोबारा से एतमाद मिले, उसको दोबारा से डराए, उसको दोबारा से धमकाए, उन वीडियोज़ का या शायद उन चीज़ों का हवाला कोई दे, आई डोंट नो व्हाटसोएवर, किसी भी तरीके से उस बच्ची के दिल से माँ बाप की मोहब्बत को ख़त्म करे, उस बच्ची को दोबारा से वालिदैन से मुतनफ़िर करे।
उस बच्ची को एक बार फिर अपने हाथ में लेने के लिए ज़रूरी हो गया अब इन लोगों के लिए कि ज़हीर जो है वो मुलाकात करे बच्ची से। लेकिन दूसरी जानिब अब ये दरख्वास्त डाल दी गई है कि ज़हीर और शब्बीर की जो ज़मानत है उसे मुस्तरद किया जाए। मैं आपको एक और ख़ास बात बताऊँ, हमारे माशाल्लाह जो रिपोर्टर भाई उस वक्त अदालत में होते हैं, शायद हुसैन साहब ने भी इस बात को ऑब्ज़र्व किया और भी लोगों ने ये चीज़ें देखी है कि ज़हीर शब्बीर को बाकायदा पुलिस का प्रोटोकॉल तो मिल ही रहा है, और पुलिस जो कहती है हम बड़े मसरूफ़ हैं, हमें काम बहुत ज़्यादा करने पड़े और हम जाके नूर बीबी और राय खुर्रम को नहीं गिरफ़्तार करके ला पा रहे लाहौर से, पंजाब से, क्योंकि हमारे ऊपर बहुत ज़िम्मेदारियाँ, वो ज़िम्मेदारियाँ जो है वो ज़हीर और शब्बीर को प्रोटोकॉल देना है जो हमें दिखाई दे रहा होता है। लेकिन साथ ही साथ दो एक आप कह लीजिए गुन्ना नमा शख्स या दो अच्छे खासे हट्टे कट्टे अफराद फुल टाइम ज़हीर और शब्बीर के साथ मौजूद है, और उनके बारे में जो हमारे ज़राए हैं उन्होंने जो पता कराया है वो बाकायदा तौर पे उनका ताल्लुक़ एक पार्टी से है और उनकी एफिलिएशन जो है वो इस हद तक है ज़हीर और शब्बीर के साथ कि वो उनको बचाने के लिए हर हद तक जा सकते हैं। एक बार फिर वो जो गैंग कहा जाता है तो वो अनासिर यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। यकीन मानिए वो लोग जो है, देखिए मैं हर बार कहती हूँ गैंग का मतलब वो नहीं होता जो आप दुनिया को बताना चाहते हैं। गैंग में ग्रुप ऑफ पीपल वर्किंग टुगेदर फॉर अ पर्टिकुलर कॉज वो होता है, और इस वक्त कॉज ये है कि ज़हीर और शब्बीर को बचाया जाए बाय ऑल मीन्स, कि उनके मुताबिक तो उसने बड़ा ही जायज़ काम किया है, भले वो बाद में जाके बच्ची को ले जाकर बेच दे, खा ले, जो मर्ज़ी कर ले। और 80% लड़कियाँ, 90% लड़कियाँ जो घरों से भागती हैं उनका अंजाम वही होता है। कहीं दुबई पहुँची होती हैं, कहीं अरब ममालिक पहुँची होती हैं, कहीं वो कोठों पे पहुँची होती हैं, कहीं वो बेच दी जाती हैं, या फिर उनसे जब दिल भर जाता है तो उनको कहा जाता है जा बीबी या अपने माँ बाप के घर जाए या जहाँ मर्जी जा। यहाँ पर मेहदी अली काज़मी पुट हिज फुट डाउन और उन्होंने कहा कि मैं अपनी बेटी के साथ खड़ा हूँ, और उन्होंने एक तरह से दरवाज़ा ये बंद करने की कोशिश की है जिसमें मैं उनके साथ हूँ कि आने वाले वक्त में वो जो है अपनी बेटी को न सिर्फ बचाएंगे बल्कि उन तमाम लड़कियों के लिए ये आसानी होगी, उनके वालिदैन के लिए, कि इस तरह के लड़के किसी की भी बेटी को वरगलाते हुए, भगाते हुए डरेंगे और सोचेंगे हज़ार बार कि हमारे साथ भी यही सब कुछ हो सकता है। तो मैं समझती हूँ ये केस एक प्रेसिडेंट बनना चाहिए ऐसे लोगों के लिए, ऐसे अनासिर के लिए। तो जनाब ये एक अहम मामला था, मैंने कहा आपके सामने रख दूँ। उसके अलावा मैं आपको ये भी बताती चलूँ कि मुगिया बच्ची के केस की समाअत चालान की और अच्छा ये सब चीज़ें जो है मैं आपको पहले भी बता चुकी हुई हूँ, लेकिन इससे आगे ज़रा चलते हैं। अदालत ने ये हुक्म दिया था कि सिंध पुलिस को कि जितने भी इश्तिहारी मुलजिमान हैं उनको पकड़ कर लाया जाए, लेकिन पुलिस जो मुसलसल इस बात में टाल मटोल कर रही है। जिन लोगों के नाकाबिल ज़मानत वारंट जारी हैं, ख़ासकर नूर बीबी और दूसरे लोग, उन सबको पेश करना है। अब देखते हैं कि पुलिस इसके ऊपर कब काम करती है और कैसे काम करती है। अब बहुत से लोग जो है वो ये कह रहे थे कि ज़हीर और शब्बीर की ज़मानत खारिज की दरख्वास्त जो है वो क्यों नहीं दी जा रही, तो उनके लिए ये अब जवाब जो है ये सामने आ चुका है कि अब वो दरख्वास्त जो है वो दी जा चुकी है। अच्छा, इसके बाद अगली जो ख़ास बात है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कैंसलेशन ऑफ बेल की समाअत जो है 29 अक्टूबर को अब बाकायदा तौर पर सुनी जाएगी, और हो सकता है वही पुलिस जो उनको प्रोटोकॉल में लेकर आती है वही पुलिस अब उनको फिर शायद इसी तरह से हथकड़ियों में लेकर आएगी। लेकिन देखिए कि आने वाले वक्त में क्या होता है। और कुछ चीज़ें और जो मैंने आपको बतानी थी वो भी मैं आपको बताती चलूँ पिछली समाअत के हवाले से, क्योंकि समाअत में जो मुलाकात हुई है उसके बारे में कुछ और मज़ीद कन्फर्मेशन जो सामने आ रही हैं उसमें ये भी है कि बच्ची जो है उसकी एक एक हरकत को जो नोट किया गया है। जिब्रान नासिर साहब ने कहा कि बच्ची का जो एक देखिए एक कहा जा रहा है बार बार कि MLO का प्रोसेस शुरू हो गया है। मैं थोड़ा सा ये इसमें से पढ़ी थी, मेरे पास कुछ पॉइंट्स नोट डाउन हुए हुए थे, मैं उसको अपने आसान अल्फाज में समझाती हूँ। MLO को बुनियाद बनाकर दूसरी तरफ से एक बड़ा ही ड्रामा क्रिएट किया जा रहा था जिसमें ये कहा जा रहा था कि बच्ची का MLO जो है वो बड़ी ज़्यादती है, बच्ची की सुबकी होगी, शर्मिंदगी होगी। तो ये कहा गया जिब्रान नासिर की तरफ से कि MLO का मतलब ये है कि बच्ची जो है उसका जहन भी चेक करना है। साइकियाट्रिस्ट, साइकोलॉजिस्ट ये भी आएंगे, ये भी बैठेंगे। असल मकसद ये है कि देखें कि बच्ची को कितना एक हरास किया गया, कितना एक डराया गया कि वो इस तरह की बातें कर रही है। अब वो लोग जो कहते थे MLO नहीं होगा, चले अदालत वो मामला तो होंगे ही होंगे और जो भी होगा, लेकिन वो कहते हैं कि जो जब फैसले हो जाते हैं ना तो वो हो जाते हैं, वो फैसले हो गए
है और वो फैसला हो गया है कि MLO स्टार्ट हो चुका है। और वो जो लोग कह रहे हैं ना कि MLO स्टार्ट हो गया, तो वाकई हो गया है, क्योंकि पहला स्टेप तो हो गया, साइकेट्रिस्ट बैठे, एक एक लम्हे को नोट किया गया, कैप्चर किया गया, बच्ची के जुमलों को लिखा गया, बच्ची के जुमलों को सुना गया, बच्ची का माइंड क्या है इस वक्त, उसका स्टेटस क्या है, वो किस तरह सोचती है, ये जो मैं कह रही हूँ ना उसकी सोच अभी बहुत बचकाना है, ये सब चीज़ें जो है वहाँ पे साइकेट्रिस्ट ने नोट की हैं। और अब दूसरी तरफ से एलिगेशन लगाने की कोशिश की जा रही है कि साइकेट्रिस्ट जो है वो बायस्ड है, वो तो अब इस तरह की बातें करेंगे। मेरे ख्याल से एक और साइकेट्रिस्ट आप बता दीजिए, उनको भी भेज देते हैं और एक और मुलाकात बच्ची के वालिदैन के साथ करा देते हैं ज़हीर की मुलाकात से पहले और फिर देखते हैं कि वो क्या कहते हैं। तो ये सब बातें जो है ये बता रही हैं कि बॉल जो है वो इस वक्त मेहदी अली काज़मी के कोर्ट में, और अल्लाह पाक करे कि उनकी बेटी अपने माँ बाप से मिले और तमाम बेटियों की हिफाजत जो है वो अल्लाह पाक करें, और ये एक ऐसा रास्ता बन जाए, एक ऐसा मिसाल बन जाए ये केस कि आज के बाद कोई इस तरह की हरकत ना कर सके, और एक जायज़ तरीका अपनाया जाए, एक ऐसा तरीका अपनाया जाए जिसका अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्म है। मुझे मेहरीन सप्तैन को इजाज़त दीजिएगा, तो मुझे भी याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।